जो इनका गंदा राजनीति है, चाहे गंदा इनका जो पॉलिसी है, वो हम लोगों को पता चला और उसको बहुत जल्दी हम लोग निर्वाचन आयोग के पास में भी लिखित रूप से कि आप हमें सम्मान देने थे। भूत कभी सम्मान नहीं दे सकता है। नाम भी तो आप ऐसा चुनते हैं जो यहाँ के लिए सम्मान का बात होता। आप जब नाम तक ढंग से नहीं चुन सकते हैं तो सम्मान हम माँ बहनों का क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रोड शो है रांची में। अगर रोड शो होता है, किस तरह का परेशानी आप लोग के सामने आ सकती है? रोड मैप हुआ था, सरधन पेंशन वो पहले से चलता रहा, अब वो आवास चलते रहा। हाल में मैया सम्मान योजना को लाया गया और कहीं ना कहीं से राज्य की माँ बहनों को ये सौगात बहुत ही खिला था इनका थोड़ा बहुत भी। लेकिन इस बार महागठबंधन जो ऐसा काम कर रही है, ऐसी उपलब्धि है कि कमल का सफाया झारखंड से पूरी तरह। विधानसभा लगभग सभी पार्टियां अपने अपने जोर लगाने में लगे हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चरम सीमा पर है और इसी बीच आज हम लोग चर्चा विचार पे मौजूद हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के रांची जिला महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष अंशु जी से। उनसे बात करने का कोशिश करेंगे। कुछ सवाल है, सवालों का जवाब हम इनसे लेने का प्रयास करेंगे और आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कई सवाल हैं, कुछ पार्टियों से रिलेटेड, कुछ लोगों से रिलेटेड। हम लोग सीधा इनसे जुड़ते हैं और इनसे बात करते हैं। मैडम, न्यूज 100 में आपका स्वागत है। हाँ, सभी दर्शकों को जोहार रहेगा। सवाल के बीच में ही हम लोग शुरू करते हैं। प्रचार प्रसार तो चल ही रहा है आप लोग का। कई सवाल आ रहे हैं, आप लोग की तरफ से भी कई सवाल आ रहे हैं, जनता के बीच से भी कई सवाल आ रहे हैं, विपक्ष की तरफ से भी कई सवाल आ रहे हैं। हम यही सवाल से कुछ बातें आपसे जानना चाहेंगे। जैसे सबसे पहला सवाल है कि आज चुनाव प्रचार का समय शुरू हो गया है और चल रहा है, बड़ी जोर शोर से चल रहा है। इसी बीच में केंद्र से भी कई नेता हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, वो झारखंड आ रहे हैं। आप लोग इस दौर में जो स्थिति अभी बना हुआ है कि जिस तरह से दिग्गज नेताओं का आना जाना लगा हुआ है, इस दौर में आप लोग को कौन सी ऐसी परेशानी जो है वो आपको आ सकती है? देखिए, चुनाव का समय झारखंड में हो चुका है और 13 तारीख को पहला चरण का मतदान होने जा रहा है। दूसरा चरण 20 तारीख को है और इसी क्रम में केंद्र से तमाम बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेतागण पहुंच रहे हैं झारखंड में। तो जो समय है अभी चुनाव का, वो लोग अपनी तैयारी यहां देखने आ रहे हैं। कहीं न कहीं से झारखंड राज्य में उनको अपना जो ग्राफ गिरा हुआ है, तो एक हताशा उनको हाथ लग रही है और उन्हें डर हो चुका है, भय हो चुका है कि हम अपनी ताकत पूरी तरह से झारखंड में नहीं दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं से हमारा जो ग्राफ गिरा हुआ है वो कहीं एकदम नीचे तक ना आ जाए और जो सीट है उस पर उनको निराशा हाथ लगने की पूरी संभावना दिख रही है। और झारखंड की जनता का जो मनोबल को उन्होंने जांचा देखा तो उनको लगने लगा कि कैसे हम सेंधमारी यहाँ करें। और इसी क्रम में सेंधमारी बोलिए चाहे लोगों का भावना को तोड़ने जोड़ने का जो काम उनका रह रहा है, उसी को करने के लिए वो लोग आ रहे हैं। केंद्र से गृह मंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। तो उनके भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को अपने राज्य के नेताओं के ऊपर भरोसा ही नहीं रह गया है और यही डर की वजह है, उनसे संभल नहीं रहा है। तो छावनी करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं कि हम छावनी में यहाँ करें और यहाँ पर कैसे जोड़ तोड़ की रणनीति को हम शुरू कर सकेंगे। हताश की आप बात बोल रहे हैं, हताश आप हैं या हताश बीजेपी है? भारतीय जनता पार्टी हताश है। पिछला चुनाव जब 2019 में रहा तो उन्हें निराशा लगा, हताश हो चुके थे और उसी हताशा के क्रम में अब उनको भय दिखने लगा है, डर दिखने लगा है, डर सता रहा है कि पहले तो हम हताश हो चुके थे और अब हम भयभीत हो रहे हैं कि राज्य की इतनी बड़ी उपलब्धि है, हम तो पूरा प्रयास किए लेकिन उस पर अपना जादू नहीं दिखा पाए। तो कहीं ना कहीं से हम जब अपना ताकत नहीं दिखा पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी अपना ताकत नहीं दिखा पाएगी, हम बाहर से आके यहाँ कूच नहीं करेंगे तो रहा सहा जो भी उनका ग्राफ छोड़ा बहुत है उसको पूरा मटिया मेट होना पड़ेगा। कमल तो खिला था इनका थोड़ा बहुत भी, लेकिन इस बार महागठबंधन जो ऐसा काम कर रही है, ऐसी उपलब्धि है कि कमल का सफाया झारखंड से पूरी तरह तय है। अच्छा, हताश क्यों होंगे? आप 5 साल आपको समय मिला, आपके तरफ से कोई भी विकास का काम जो है, विपक्ष जो कहना है कि कोई भी विकास का काम ऐसा नहीं है जो दिख रहा हो मार्केट में। आज तक आपने जो भी काम किया है
सिर्फ दिखावा में काम किया है आपने। कोई ऐसा चीज नहीं है। आपको अगर मैया समान योजना जो आप लोग ज्यादा बोल रहे हैं, मैया समान योजना की अगर हम बात करें तो मैया समान आप लोग पहले से दे सकते थे, लेकिन पहले आप मैया समान नहीं दिए। वोट के 2-3 महीना पहले आप लोग देना शुरू किए, तो कहीं ना कहीं एक झुनझुना की तरह आप लोग दे रहे हैं। देखिए, वोट से पहले मैया सम्मान राशि राज्य की मां बहनों को दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसका कारण हम नहीं है। हमें तो काम करने के लिए आप स्थिर ही नहीं होने दिए। 2 साल वैश्विक महामारी में गया, 2 साल तो राज्य की जनता के लिए माननीय मुख्यमंत्री कैसे उनको खाना जुगाड़ किया जाएगा, मौत जिस तरह से हो रहा है उनको कैसे काबू में रखा जाएगा, कैसे बीमारी को रोकने के लिए दवाइयां उपलब्ध कराई जाए, कैसे प्रवासी मजदूर जो खाना के अभाव में मर रहे थे उनको प्रवासी अपने राज्य में लाने के लिए उपाय सोचा गया। ये तमाम तरह की चीजें हैं जो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रात दिन 24/7 लग के करते रहे। लेकिन उसके बाद जब पटरी पे हमारा विकास दौड़ने लगा, विकास का जो रोड मैप उन्होंने सोच के रखा था सत्ता संभालने के बाद में, है ना, जैसे वो विकास का काम करने लगे तो तमाम तरह के अड़चनों को इन्होंने अस्थिर करने के लिए, राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए ईडी है, सीडी है, सीबीआई जांच है, तमाम तरह के उलझनों को लाया गया और उस पर ये सम्मन भेजा गया। कहीं ना कहीं से एक मानसिक रूप से डिस्टर्ब करने की कवायद चली, लेकिन उस बीच थोड़ा सा हम कुछ काम करने का सोचते, राज्य के मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ कुछ काम करने के लिए राज्य की जनता के लिए सोचते, तो ये मौका उन्हें नहीं दिया गया। उसके बावजूद विकास का जो रोड मैप हुआ था, सरधन पेंशन वो पहले से चलता रहा, अब वो आवास चलते रहा। हाल में मैया सम्मान योजना को लाया गया और कहीं ना कहीं से राज्य की माँ बहनों को ये सौगात बहुत ही अच्छा लगा और बीजेपी का काम रहा कि कैसे हम इसको नजरअंदाज करें या फिर इस योजना को हम नाकामी बताते हुए उसको फैलाएंगे। सेम टाइम जब इस योजना को लाया गया, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, भारतीय जनता पार्टी का इसके पहले शासन रहा 2019 से पहले, वो भी इस तरह की माताओं को, बहनों को सम्मान देने के लिए पहल कर सकती थी, योजना ला सकती, उन्होंने क्यों नहीं किया? आज जब राज्य के मुख्यमंत्री इस योजना को लाके माँ बहनों को दे रहे तो उनको तकलीफ हो रही है। कैसे डिस्टर्ब किया जाए, कैसे अस्थिर किया जाए, इनको भली भांति आता है। उसी के क्रम में ये लोगों ने गो योजना को लाया। गो योजना उस समय ये क्यों नहीं लाए और माँ बहनों को ये राशि 2100 क्यों नहीं दे गया? 2100 का जो बात है, हम सरकार में आएंगे तब ये राशि देंगे। अरे भाई, आपको तो ये भी नहीं पता ये आदिवासी बहुल राज्य है जहां आदिवासी समुदाय में गोगो को भूत बोला जाता है। हाँ, और भूत मतलब ये नहीं समझते गोगो शब्द ला रहे हैं, तो राज्य की जनता, यहाँ की माँ बहनें तो ऐसे ही इनको गोगो कर रही है। जिस भूत को लाके आप हमें सम्मान देने थे, भूत कभी सम्मान नहीं दे सकता। नाम भी तो आप ऐसा चुनते हैं जो यहाँ के लिए सम्मान का बात होता। आप जब नाम तक ढंग से नहीं चुन सकते हैं तो सम्मान हम माँ बहनों को आप क्या दीजिएगा? तो कहीं ना कहीं इनको डर है, भय है, अनन फनन में ये लोग नाम भी ऐसा रखे गोगो योजना, जिसको सरकार आने के बाद हम देंगे। फॉर्म को भराने का काम इन लोगों ने आनन फानन में किया, जिसमें ना तो लाभुक का रजिस्ट्रेशन नंबर है, अकाउंट नंबर है, ना तो कुछ डिटेल्स है, उसमें सिर्फ नाम पता लेके फॉर्म भरवा रहे हैं ताकि इसी फॉर्म के बल पर हम आपको गोगो योजना देंगे। गोगो योजना मतलब भूत योजना कोई लेना नहीं चाहता है, सम्मान लेना चाहता है। चाहे यहाँ की माँ बहन बेटी हो, चाहे के युवा साथी हो, चाहे कोई भी हो, सिर्फ ये सम्मान लेना चाहते हैं। गोगो पर किसी का ध्यान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का गोगो योजना को नकारने के लिए मैया सम्मान योजना हमारा काफी है, जो दिसंबर महीना में 2500 हो जाएगा। यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन सम्मान की बात आप कर रहे हैं, 1000 रुपए में क्या सम्मान? लोगों जो महंगाई का जो स्तर है, क्या हो सकता है? 1000 रुपए में कुछ नहीं हो सकता आज के रेट में। गैस का आप रेट देख लीजिए आप, और भी कई महंगाई, चावल, दाल, तेल, सभी का महंगाई आप देख सकते हैं। 1000 रुपए में कुछ नहीं होता है, तो किस तरह का सम्मान? देखिए, 84 तरह की विभिन्न योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है राज्य की जनता को। माँ बहनों के लिए 1000 रुपया है, उसी तरह से सरधन पेंशन है जो बुजुर्गों के लिए है, उसी तरह से आबू आवास है जो लाखों में है।
पक्का मकान है 2 कमरों का, तो ये तमाम तरह, फिर उसी तरह से आपका 200 यूनिट बिजली फ्री है। तो कहीं नहीं कहीं से एक घर में 7.5 से 8,000 10,000 के लगभग जो राशि आ रहा है वो गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए काफी होता है। 1,000 की जो मैया समान राशि है वो जाहिर सी बात है कि 1,000 रुपया अंतिम छोर की महिला जो विकास का चीज नहीं जानती है उसके घर में, उसके खाते में अगर 1,000 रुपया आ रहा है, 1,000 रुपया ग्रामीण क्षेत्र की महिला बोलिए चाहे अंतिम छोर की शहर की महिला बोलिए जो घरों से, देहरी से बाहर नहीं निकलती है, उनके लिए ये राशि बहुत बड़ी चीज होती है। 500 रुपया में अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है, अपने बच्चे को स्टडी कराने के लिए, पढ़ाई कराने के लिए नेट का पैक भराया जाता है, तो 500 रुपये में नेट पैक भी भर सकती है। 500 रुपये में हर महिला को सजने संवरने का शौक होता है, सज संवर सकती है या फिर अपने लिए कुछ मेडिसिन भी खरीद सकती है। तो ये राशि बहुत बड़ी राशि होती है और एक एक महिला को जब ये राशि मिल रहा है तो राज्य की 53 लाख महिलाओं को तो 53 लाख जा रहा है एक महीना में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि राज्य सरकार की है। अच्छा, आप सवाल ये कर रहे थे कि ईडी सीबीआई की बात कर रहे थे, लेकिन एक चीज ये भी देखा गया है कि जो भी गठबंधन के जो भी मंत्री विधायक जो भी थे, जहां भी ईडी का छापा पड़ा भारी मात्रा में वहां पे कैश उपलब्ध हुआ है, लोग मिला है ईडी को, जो न्यूज में भी आया सभी जानते हैं। तो अगर मान के चले अगर आप गलत नहीं किए हैं तो पैसा कहां से आया, आप उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जिन विधायकों मंत्रियों पर ये ईडी सीबीआई की जांच हुई और कैश जो बरामद हुआ है ना, न्याय अपना काम देखता है, न्याय पेंडिंग नहीं रहता है, न्याय की जीत होती है। जैसा हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ हुआ, आज आप लोग सारे लोग देख रहे हैं, राज्य की जनता भी देख रही है, न्याय की जीत हुई है, वो बेदाग साबित हो चुके हैं। और हमारे बीच में 5 माह पहले 5 माह का जो षड्यंत्र था, 5 महीना का जो कष्ट था, संकट था, उसको वो भेदते हुए हमारे बीच में है, एक राम अवतार के रूप में आज हमारे बीच में यहाँ पर फिर से है। और अगले साल ये मतलब ये हमारा चुनाव जब खत्म होगा तो 23 तारीख को फिर से राज्य के मुख्यमंत्री का वो शिरोमणि संभालने जा रहे हैं। जहां तक दूसरे और विधायक मंत्रियों की बात है, उनका भी जांच चल रहा है, जांच होगा। अभी तक किसी के ऊपर में ये साबित नहीं, वहां कैश जरूर बरामद हुआ है, वो लोग अपना पक्ष रखेंगे, उनके माध्यम, अपने वकील के माध्यम से उनकी जो न्यायिक जांच चल रही है वो पूरा होगा, सच सामने आएगा, उसको हम लोग देखते हैं। जस्ट वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। अच्छा, और एक लास्ट सवाल होगा चुनाव से रिलेटेड। चुनाव आयोग के द्वारा जो चुनाव का जो तिथि है 13 तारीख और 20 तारीख दिया गया है, इस तिथि में एक समय का जो बात है कि शहरी क्षेत्र में 5 बजे तक का समय दिया गया है और रूरल क्षेत्र में 4 बजे तक का समय दिया है, 1 घंटा समय कम किया गया है। तो इसको लेके आप लोग किस तरह से मैनेज कर रहे हैं कि रूरल क्षेत्र में वोटर्स कम ना हो? देखिए, फर्क तो बहुत बड़ा इसमें पड़ेगा ही, क्योंकि शहरी क्षेत्र में 5 बजे तक का मतदान का समय है, ग्रामीण क्षेत्र में 4 बजे का है। ग्रामीण क्षेत्र में जो 4 बजे तक का है तो वोटिंग परसेंट 10% तो जरूर कम रह जाएगा। अहले सुबह ग्रामीणों की ये आदत होती है कि 5 बजे भोर से अपने काम में लग जाते हैं और हमारा ये कर्तव्य होगा, हमारी ये जिम्मेदारी होगा, उस 1 घंटा का जो ड्यूरेशन है उसको हम कैसे पाटेंगे और वोटर्स को अधिक से अधिक में हम समय को गैप नहीं करेंगे। और सुबह 5:30 बजे से जब मॉक टेस्ट होता है उसी समय से हम लोग कतारबद्ध रूप से वोटर्स को निकाल के क्रमबद्ध रूप से खड़े करने का काम करेंगे, ताकि 4 बजे तक में मैक्सिमम वोटर्स 100% वोटर्स 7% वोटर्स अपने मतदान का उपयोग कर सकेंगे। खिजरी विधानसभा और हटिया विधानसभा में लगातार आप कैंपिंग कर रहे हैं, क्या कुछ उधर से रिजल्ट निकल के आ रहा है, लोगों का क्या रिएक्शन है वहां पे? देखिए, खिजरी विधानसभा में 20 प्रत्याशी हैं, हटिया विधानसभा में भी आपका 18 प्रत्याशी हैं। तो कहीं ना कहीं से दोनों विधानसभा में जब हम लोगों का पूरा टीम जा रहा है, घूम रहा है, मैं स्वयं जिला की पदाधिकारी, जिला उपाध्यक्ष होने के नाते अपनी टीम के साथ विजिट कर रही हूँ। गांव के गांव, पंचायत के पंचायत हम लोग देख रहे हैं, शहरी क्षेत्र में भी जा रहे हैं, तो देख रहे हैं एक पूरा माहौल जो है, त्योहार के समय कैसा माहौल रहता है वो माहौल ही के जैसा अभी महागठबंधन का जो प्रत्याशी है उनके पक्ष में पूरा माहौल दिखने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, प्रत्याशी है, वो अभी भी हम प्रमाण के तौर पर दर्शकों के बीच में, चैनल के बीच में हम साक्षात प्रमाण नहीं रख सकते हैं, लेकिन कई एक ऐसे काम अभी 2 दिनों में हुए हैं जिनका गंदा राजनीति है, चाहे गंदा इनका जो पॉलिसी है वो हम लोगों को पता चला और उसको बहुत जल्दी हम लोग निर्वाचन आयोग के पास में भी लिखित रूप से सौंपने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी किस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन हमें कहीं से कोई डर नहीं है, क्योंकि जितने भी वोटर्स है, जितने भी ग्रामीण जनता हमारे पक्ष में है और खिजरी की जनता, चाहे
हटिया विधानसभा की जनता राजेश कच्छप के साथ खिजरी विधानसभा में देखने को मिल रहा है। उसी तरह से हटिया विधानसभा में अजय नाथ शाहदेव के पक्ष में पूरा माहौल दिखने लगा है। लोग इस बार अपना हर मतदान का पूरी तरह से उपयोग करते हुए जिताने के लिए पूरी तरह से मैंने अपनी जिम्मेदारी को समझने लग गए हैं। और जहां तक हम लोग सिर्फ ये नहीं देख रहे कि ये हमारा जिम्मेदारी है, यहाँ पर आम व्यक्ति भी ये बोल रहे हैं कि अब की बार है ना जी, ग्रामीणों का जो लोकल लैंग्वेज होता है, अब की बार फिर से यह पंजा के हम इनके चुने के। तो यही पंजा हाथ छापी बहुमत के साथ महागठबंधन में प्रत्याशी को जिताने का काम करेगा। मेरी खुद की अपील है, महागठबंधन के जो भी प्रत्याशी है उनको मजबूत करते हुए अपने अपने विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी को पंजा छापे बहुमत के साथ जिताएंगे। और साथ में हमारी ये कोशिश होगी कि कैसे हम आदिवासी मुख्यमंत्री जो हमारे हैं निवर्तमान, उनको फिर से हम दोबारा फिर से माननीय हेमंत सोरेन को फिर से हम लोग मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना हर संभव प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रोड शो है रांची में। अगर रोड शो होता है, किस तरह का परेशानी आप लोग के सामने आ सकता है? देखिए, रोड शो होगा तो उनके जो लोग हैं उनके पक्ष में रहेंगे, जाहिर से बात है। हमारे जो लोग हैं, हमारे जो वोटर्स, हमारी सरकार रही तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो लोग हैं, जनता हमारे साथ में है, तो हमें कोई डर नहीं। हमारा जो कार्यक्रम है उस दिन भी खिजरी विधानसभा में भूसुर ग्राउंड में माननीय हेमंत सोरेन जी का कार्यक्रम है खिजरी विधानसभा के प्रत्याशी राजेश कच्छप के समर्थन में। और प्रधानमंत्री का उस दिन भी रोड शो है झारखंड में। तो ये कहीं ना कहीं से मुख्यमंत्री को फ्लॉप करने के लिए, चाहे हमारा कार्यक्रम को फ्लॉप करने के लिए एक उनका कवायद चल रहा है। कोई निराशा हमें हाथ नहीं लगेगी। हमारे जो लोग हैं हमारे साथ रहेंगे, आपके जो लोग हैं आपके साथ में रहेंगे, लेकिन पक्ष में तो हमारे साथ ही मतदान करेंगे। चलिए, आप सुन रहे थे अंशु जी को, जो रांची जिला महिला मोर्चा के जो उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि झारखंड में इस बार विधानसभा जो चुनाव होने वाला है उसमें जो गठबंधन की जो सरकार जो थी वही सरकार बरकरार रहेगी, जो विधायक थे वो बरकरार रहेंगे। इसी तरह खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।